ग्रंथस कलीसिया के नाम पर रसूल का दूसरा खत, 5वां बाब और उसकी 17वीं कड़ी। ग्रंथस कलीसिया के नाम पर रसूल का दूसरा खत या दूसरा ग्रंथियों 5वां बाब और उसकी 17वीं कड़ी। 5वां बाब और 16वीं आयत से खुदा के कलाम को हम देखेंगे। कलाम मुकद्दस में इस तरह से लिखा है, 16वीं आयत से मैं खुदा के कलाम को पढ़ने लगा हूं। लिखा है, बस अब से हम किसी को जिस्म की हैसियत से ना पहचानेंगे। हाँ, अगरचे मसीह को भी जिस्म की हैसियत से जाना था, मगर अब से नहीं जानेगा। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। पाकलाम के पढ़े और उसमें जाने पर खुदा की बरकत हमारी जिंदगी में हो। ऐसा बातें सुन। हालेलुया, हालेलुया। कलाम मुकद्दस में आज की मरकजी आयत जैसे लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो क्या हो गई? नहीं हो गई। देखो वो नहीं हो गई। हालेलुया। तो जब नहीं हो गई, इसका मतलब है कि बाइबल हमें ये कहती है, हमें ये सर्टिफिकेट देती है, हमें सर्टिफाई करती है, तस्दीक करती है कि हम न्यू है, हम नई मखलूक है। और जो नया होता है उसके अंदर कोई भी पुरानी चीज ना बाकी रहती है और ना ही पुरानी चीज के लिए, पुरानी बात की उसके अंदर कोई गुंजाइश रहती है। हालेलुया, हालेलुया। ये बाहर जरा भाई साहब ये डीकन्स को सबको अंदर ले आए, उनको बोले कलाम सुने आ जाए। कितने लोग आज न्यू होने के लिए आए हैं? कितने लोग हैं जो आज नए होना चाहते हैं? अपने हाथ दिखाएं, बोला आधे हाथ का मतलब है कि आप आधे होना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ओके, गॉड ब्लेस यू। नए होने का मतलब, जो मेरा टॉपिक है इस पैसेज में से, जो मैंने टॉपिक चूज किया है, मेरा टॉपिक है न्यू ईयर is not a movement of the clock but newness of mind. नया साल घड़ी की हरकत के साथ हमारे लिए नया साल नहीं है, बल्कि हमारे जहन की हरकत के साथ, क्योंकि ये हमें नया बनाता है। कैलेंडर, वॉचेस, टाइम, ये हमें नया नहीं बनाता, बल्कि जब हमारा माइंड मूव करता है, जब हमारा जहन इसके अंदर मूवमेंट शुरू होती है, तो फिर हम न्यू होते हैं। हालेलुया। घड़ियां हमें नया नहीं कर सकती, वक्त हमें नया नहीं कर सकता, बल्कि हमारा जहन हमें नया कर सकता है। जानते हैं कैसे? यही कलाम है जो आज हम सीखेंगे। घड़ी की हरकत जो है, बड़े सुकून से थोड़ी देर के लिए, फिर हम दुआ करेंगे। घड़ी की हरकत, ये साल का खत्म होना, ये शुरू होना, हमारी जिंदगी में नयापन कभी भी नहीं लाता और ना ही ला सकता है, बल्कि जब हम अपने जहन को, अपने माइंड को, अपनी सोच को, अपने ख्यालात को नया करने के लिए हरकत में लाते हैं, तो वो हमारे लिए नया टाइम
और हमारी जिंदगी के लिए नया साल होता है। मुझे फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा मैसेज खुदा के हुजूर से मिलेगा। आज हम सब यहाँ पर पुरानी चीजें और पुरानी बातें लेकर तो आए हैं, लेकिन मैं अभी आपको कहने लगा हूं कलाम की रूह से। बाइबल कहती है कि पीछे अब इस वक्त when you are listening, जब आप सुन रहे हैं, आप इस वक्त अब पीछे मुड़कर देखना बिल्कुल छोड़ दें या भूल जाए इस बात को कि आपके पीछे क्या हो चुका है आपकी जिंदगी में। आमीन। आज तक जो दुश्मन हम देखते रहे हैं, आगे को हम उसे नहीं देखेंगे। Who is our enemy? Satan, शैतान, इब्लीस, बदरुए, उसकी फौजें। मैं जब कलाम ये तैयार कर रहा था तो खुदा ने डीकन सहर ये मेरे दिल में डाली, स्पेशली फॉर हर दिस लाइन। ये जो लाइन मैंने बोली है कलाम में से कि आज तक जो दुश्मन, जिस दुश्मन को हम फेस करते रहे, जिस दुश्मन को हम देखते रहे हैं, डीकन बोली आगे को हम उससे नहीं देखेंगे। कब? जब हम अपने माइंड को, अपनी मेमोरी को स्टॉप करेंगे, इसे खाली करेंगे, पीछे नहीं देखना, आगे देखना है। क्योंकि कलाम मुकद्दस में ईसाई की किताब में लिखा है कि कोई भी हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाएगा, कलाम गवाही देता है कि वो हरगिज़ काम ना आएगा। हालेलुया। कोई भी हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाएगा वो हरगिज़ काम ना आएगा। आज का कलाम हमारे जहन से जुड़ा हुआ है, हमारे जहन, हमारी सोच, हमारे ख्याल से जुड़ा हुआ है। कोई भी हथियार जो हमारे खिलाफ बनाया जाएगा काम ना आएगा। हर बार जो मंसूबा इब्लीस हमारे खिलाफ गढ़ेगा, जो मंसूबा हर बार इब्लीस हमारे खिलाफ बनाता है, खुदा ये कहता है कि वो उसे कंडेम करेगा। खुदा हमें तसल्ली देता है कि वो उसे पामाल करेगा। आज हमें कहने की जरूरत है, दिस इज माय टाइम, अब मेरा वक्त है, आज मेरा वक्त है। हालेलुया। आज मेरा टाइम है। पीछे जो हो गया सो हो गया है। आपको अपने इर्द गिर्द, अपने माहौल, अपनी बीमारी, अपनी कमजोरी को ये कहने की जरूरत है कि आज मेरा वक्त है, दिस इज माय टाइम। हर कोई कहे कि ये मेरा वक्त है, कहे ये मेरा वक्त है, दलेरी से कहे ये मेरा वक्त है। आप पीछे नहीं देख रहे, आप आगे देख रहे हैं, आप आगे देख रहे हैं। हालेलुया। पीछे नहीं देखना आपने, सुनते जाए और फिल करते चले जाए। ये कलाम आपकी जिंदगी को चेंज करेगा। सच्चाई इसी में है, भलाई इसी में है कि आज हम अपने जहन को एक्टिव करें। आज हम अपने जहन को चेंज कर ले, नया कर ले। खुदा से कहे कि मैं इस वक्त का हिस्सा हूं। खुदा से कहे कि मैं इस वक्त का हिस्सा हूं, मैं इस वक्त का हिस्सा हूं। हालेलुया। मैं इस वक्त का हिस्सा हूं। खुदावंद, ये जो मेरी लाइफ प्योर होने के लिए, मेरी लाइफ मजबूत होने के लिए कि जो प्रोसेस में है, खुदा से कहे कि खुदावंद मुझे ट्रांसफॉर्म कर दे, मुझे तब्दील कर दे, मुझे यकसर से बदल दे। और खुदा आज आपकी जिंदगी को तब्दील करेगा। हालेलुया। इस साल खुदा से कहे, ये मैसेज जस्ट लाइक अ प्रेयर है। जैसे आप दुआ कर रहे हैं, आप फील कर रहे हैं, ये मैसेज भी है और आप दुआ भी कर रहे हैं खुदा से, खुदा के सामने कन्फेस कर रहे हैं आप। इस साल में कहना शुरू करें कि मैं अपने अंदर बेहतर असर को, बुलंद असर को पैदा करूंगा। आमीन।
आमेन। खुदा से कहे कि मैं इस साल में बहुत ज्यादा फ्रूट खुदा मैं अपने अंदर पैदा करूंगा, फल पैदा करूंगा, मुझ में बेहतर असर खुदावंद नजर आएगा। खुदा से कहे मेरी पिछले साल की पुरानी आदत, मेरी पिछले साल की बुरी आदतें अब मेरा पीछा नहीं करेगी, अब वो मुझे फॉलो नहीं कर सकेगी, क्योंकि मैं अपने जहन को चेंज करने जा रहा हूं। आज खुदा के हुजूर अपने जहन को मैं तब्दील करने जा रहा हूं। नया साल, नई जिंदगी और नए साल में मैं जो बात और जो चीज, नए साल में मुझे जो बातें और जो चीजें पुरानी से, कबाड़ से, आलूदगी से जो जुदा करेगी, सेपरेट करेगी, अलग करेगी, जानते हैं वो क्या है? वो बदल जाने का अमल है जो आपको पुरानी बातों से जुदा करके आपको नया करेगा। जब तक तब्दील हो जाने का या बदल जाने का अमल हमारी जिंदगी में जारी नहीं होगा, और ये सब का सब हमारे माइंड से जुड़ा हुआ है। हालेलुया। खुदा को कलाम ने लिखा है, खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। बाइबल ये कहती है कि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन कलाम मुकद्दस में से सुनकर हमने अपने जहन को न्यू किया है, फ्रेश किया है, तैयार किया है कि खुदा मौजूद है। अगर हमारा जहन कबूल नहीं करेगा, इसका मतलब है कि हम वहां तक अप्रोच नहीं कर पाएंगे, जान नहीं पाएंगे। और देखिए, तब्दीली की कामयाबी इसी में है। मैं आपको बड़ी खास बात बताने लगा। तब्दीली की कामयाबी इसी में है कि जब आप कहना और करना शुरू करेंगे कि अब मैं जमीन से उठूंगा, अब मैं खाक से उठूंगा, और खाक से उठकर अब मैं गंदगी, खाक और गुनाह को खाना खत्म करूंगा। मैं जमीन से उठूंगा, मैं नीचे से उठूंगा, खाक से उठूंगा, गुनाह और खाक को खाना मैं छोड़ दूंगा। और जब आप अपने आप से ही कहेंगे, सुनते जाए और करते जाए, सुनते जाए करते जाए, तवज्जो ना हटाए। आप जब ये कहेंगे कि आज मैं सोचूं कि मैं क्या करता रहा हूं, सभी तरफ लेके आज आप कहेंगे, आज मैं सोचूं कि मैं क्या करता रहा हूं और मैं क्या था और मैं क्या हो गया हूं। मैं क्या था जब मैंने यीशु मसीह को कबूल किया, जब मैंने बपतिस्मा लिया, जब मैं यीशु मसीह में नया हो गया, तो उस वक्त मैं क्या था और मैं क्या हो गया हूं। सोचे, अब मैं कैसा हो गया। खुदा ने मुझे क्या बनाया था, मुझसे क्या क्या सरसद होता रहा है, मुझसे क्या क्या होता रहा है, और मुझे क्या क्या कुछ नहीं करना चाहिए था, और मुझे क्या कुछ करना चाहिए था। हालेलुया, हालेलुया। ये कलाम आज अपील कर रहा है आपसे, आज अपील है खुदा की तरफ से। आज इस हॉल में, इस चर्च के हॉल में, क्या कोई ऐसा शख्स है जो ये कहने की जरूरत करे या अपने आप को तैयार करे कि इस चर्च को मैं चलाऊंगा? कोई है जो कहे, जो तैयार हो जाए, ये बोझ अपने अंदर उठाए? ये गलत नहीं है, हमने बारी बारी ये करना है, हम सब ने ये करना है। इस हॉल में कोई ऐसा शख्स है जो रेडी हो जाए, तैयार हो जाए और कहे कि इस चर्च को मैं रन करूंगा, इस चर्च के संडे स्कूल को मैं रन करके दिखाऊंगा, इस चर्च के क्वायर को मैं रन करके दिखाऊंगा।
पास्टर साहब के साथ मिलकर मैं कलाम की मुनादी करके दिखाऊंगा। हम जो हमें करना चाहिए था हम वो नहीं कर पाए, लेकिन कोई ऐसा है जो कहे कि इस साल मैं खुदा की खिदमत में आगे आऊंगा, मैं खुदा की खिदमत करके दिखाऊंगा, और मैं नए रवैये और नई आदत के साथ इस साल में अपने आप को कामयाब करूंगा। नई आदत, नया रवैया, साल बदल रहा है, आए हम भी अपने आप को तब्दील करें। ऑलमोस्ट 10 मिनट है हमारे पास, बिल्कुल 10 मिनट मौजूद है। 10 मिनट से पहले आ जाए। देखिए, असल जो तब्दीली है, असल तब्दीली और असल ताकत जो है वो हमारे जहन में है। और जब हम अपने जहन को न्यू कर लेते हैं तो फिर हम ताकतवर हो जाते हैं। जानते कैसे? मैं नशा किया करता था, आपको देखिए लगता है मैं ऐसा कुछ करता था। मैं नशा किया करता था और एक रोज ऐसा आया मेरी जिंदगी में कि मैंने सोचा और मैंने इरादा कर लिया, अपने जहन को नया किया। मैंने कहा कि जब मैं न्यू हूं, नई क्रिएशन हूं, नया मखलूक हूं, ये आदत मेरे साथ की जुड़ी हुई है। तो मैंने सडनली सोच, दिन हफ्ते नहीं लिए, सडनली एकदम से अचानक से मैंने उस चीज को पकड़ा और मैंने उसे बहुत दूर फेंका, घुमा कर मैंने दूर फेंका। और मैंने कहा कि आज के बाद मैं इसकी तरफ फिर अपनी जिंदगी को लेकर नहीं आऊंगा। दैट टाइम और अब खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मुझे न्यू किया। हालेलुया। ये तो एक चीज है, बहुत सारी बातों में, बहुत सारी चीजों में हमें खुदा से। और जब देखे पावर कहां से है, ये ताकत कहां से है? लोग कहते हैं भाई साहब मैं गुटखा भी छाड़ देता है, मैंने बहुत सारी चीजें छोड़ दी है। कोई कहता है कि भाई साहब नस्वार नहीं छोड़ती, कुछ लोग कहते हैं भाई साहब सिगरेट नहीं छोड़ती, बड़ी कोशिश करता हूं मैं, पता नहीं क्यों नहीं छोड़ती। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम छोड़ना चाहते ही नहीं। ये पुरानी सोच है, ये पुरानी बात है जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, ये पुरानी थिंकिंग है जो हमारे साथ जुड़ी हुई है। जब मैंने इरादा किया, मेरे जहन में वो ताकत है, मैं चाहूंगा तो ऐसा होगा, अगर मैं नहीं चाहूंगा, आपके अंदर विल पावर है। आपको खुदा ने विल दिया है कि जो कुछ आप चाहे वो कर सकते हैं, जो कुछ आप चाहे वो नहीं कर सकते आप। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके बदन में जितनी ताकत आपके जहन में है, किसी भी चीज में नहीं है। इसे चेंज करें आज, अपनी सोच को, अपने जहन को चेंज करें आज, तब्दील करें और देखिए खुदा आपको बरकत दे। और मैं चाहता हूं, और कलाम बिलखसूस आपसे ये चाहता है कि आज के बाद जब आप किसी के सामने जाएं, जब आप किसी के सामने खड़े हो, तो वो शख्स आपके लिए क्या कहे? जानते हैं उसे क्या कहना चाहिए? वो क्या कहे आपके लिए? आपको ये कन्फेस करने की जरूरत है, आज आपको खुदा से वो ब्लेसिंग लेने की जरूरत है, चेंजिंग की जरूरत है कि जब आप किसी के सामने जाए तो वो आपके अंदर देखकर कहे, वो आपके रवैये को देखकर कहे, इसके अंदर, इसकी बातों में, इसके जहन में शैतान का, दुश्मन का खौफ ही नहीं है। हालेलुया। इसके अंदर नफरत नहीं है, इसके अंदर गुनाह नहीं है, इसके अंदर पुरानी बातें नहीं नजर आती, इसके अंदर दुनिया की बातें नजर नहीं आती, इसके अंदर झूठ नजर नहीं आता, बल्कि वो आपके अंदर एक डेस्टिनेशन को, एक मंजिल को,
एक वे को वो आपके अंदर देखना शुरू करे, और उसी के अंदर ये नजर आएगा जो आज अपने आप को न्यू करेगा। आज ये वक्त है, आज ये टाइम है कि हम सब अपने आप को आज यहां से न्यू क्रिएशन, बाइबल आपको अप्रूवल दे रही है और हमने बाइबल से आज इसे सर्टिफाई करके यहां से जाना है और आप जबरदस्त खुदा से बरकत पाएंगे। लोग आपके अंदर एक मकाम को देखें, लोगों को यीशु आसमान पर देखने की जरूरत ना पड़े, लोग हमारे अंदर यीशु मसीह को देखें। हालेलुया। एक जवान नौजवान था, मुझे बात याद आई, उसके साथ जब मैं विजिट पर जाता था तो मैं जब कलाम शेयर करता था, बिलीव करें वो शख्स बैठकर कलाम को सुन रहा होता था और दुआ करता चला जाता था। और मैंने उससे पूछा, कई बार पूछा, वो कहता है कि पास्टर साहब जब मैं आपके साथ होता हूं तो मैं मस्सा को फील करता हूं, मैं खुदा की हुजूरी को फील करता हूं, महसूस करता हूं कि मस्सा जो है आपके साथ रहने से मस्सा जो है वो ट्रांसफर होता है, आता जाता है। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि मेरी चर्च का हर एक बेटा बेटी बड़े मेरी तरह बन जाए। हालेलुया। पौलुस रसूल ने एक जगह कहा, उसने कहा कि मैं मसीह में कहता हूं कि सब मेरी माने बनो। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो मसीह को समझता है। हालेलुया। ये बाइबल मसीह है, ये जो बाइबल मेरे पास है ये पूरी बाइबल मसीह है। ये बाइबल अगर मैं आपको दे दूं, आप मसीह को नहीं समझ सकते जब तक कोई आपको इस बाइबल में से मसीह के बारे में समझाने वाला ना हो। हालेलुया। आप इस बाइबल को और यीशु मसीह को खुद से समझ नहीं सकते। एनीहाउ, पैगाम की तरफ करना यह है कि पुरानी जिंदगी में मत जाके आप पुरानी लाइफ को, पुरानी जिंदगी को अब आपने नहीं देखना। जानते हैं क्यों? अगर आप पुरानी जिंदगी में देखेंगे, स्टिल वही कुछ है जो कुछ आप छोड़ना चाहते हो, उससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे। पुरानी जिंदगी में अभी भी इब्लीस आपके खिलाफ अफवाहें फैला है। अफवाहें है पुरानी जिंदगी में आपके लिए, तू बीमार है, तू कमजोर है, तू बांझ है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू शिकस्त खुर्द है, तू फतह नहीं पा सकता, तू कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। पुरानी जिंदगी को छोड़ दे, अपने जहन को आज नया करें, पीछे मुड़कर मत देखिए। अगर आप देखेंगे, जितनी बार आप पीछे मुड़कर देखेंगे उतनी बार ही आप स्टैचू बन जाएंगे। जितनी बार आप पीछे मुड़कर देखेंगे आप नमक का सतूर बन जाएंगे। लूत की बीवी ने पीछे मुड़कर देखा, खुदा ने कहा था कि तू वहां से अपने खानदान और घराने को लेकर, लेकिन याद रखना कि पीछे मुड़कर ना देखना। लूत आगे बढ़ता रहा और उसकी बीवी ने क्या किया? जैसे आज हम में से बहुत से लोग करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ऐसा नहीं होगा, कलाम सुनने के बाद आपका जहन, आपकी जिंदगी तब्दील होगी। लेकिन फिर भी उसने क्या किया? जब खुदा ने उससे हुक्म दिया कि पीछे ना देखना, जैसा आज खुदा कह रहे हैं कि हम नए हैं। ये बाइबल में से ये बातें हैं, सारी बाइबल का निचोड़ है। लूत ने जब पीछे देखा, कलाम में लिखा है कि वो नमक का सतूर बन गई, नमक का स्टैचू बन गई, बुत, और वो आज तक मौजूद है। आज भी वो बुत मौजूद है। पुरानी जिंदगी में इब्लीस अभी भी वो आपके इस नए साल में भी दाखिले की एंट्री करने की कोशिश कर रहा है। ये अब हम पर है कि हम उसे एंट्री करने देते हैं या नहीं। ये अब हम पर है कि हम उसी तरह सोचते हैं कि अभी भी बदरू है हमारे पीछे, अभी भी इब्लीस हमारे पीछे, अभी भी नफरत हमारे पीछे, अभी भी गुस्सा हमारे पीछे। ये हम पर है कि हम उन सबको अलाउ करते हैं कि हमारे इस नए साल को भी आकर खराब करें। अगर हम उस पर स्टॉप पर लगाना चाहते हैं, हमें अपने माइंड को, अपनी सोच को रिन्यू करना होगा, अपनी लाइफ को आज मुकम्मलता से तब्दील करना होगा।
गुज़रे साल में इब्लीस जो जो कहता रहा उसने वो करके दिखाया, लेकिन इस साल में आपने क्या कहा था? अब मेरा वक्त है, अब मेरा वक्त है। आप कहना शुरू करें, आप दोहराना शुरू करें, हर रोज सुबह उठते और रात को कहना शुरू करें कि अब मेरा वक्त है, जैसा मैं कहूंगा वैसा होना शुरू होगा। हालेलुया। और आप देखिएगा आपकी जिंदगी में वैसा होना शुरू हो जाएगा। आमीन, आमीन। पुरानी